नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय सिंह चौधरी, कैंसर रोग विशेषज्ञ जयपुर। आज मैं आपको ओबेसिटी यानी मोटापे और उसका कैंसर के साथ एसोसिएशन के बारे में बताऊंगा। तो ओबेसिटी या मोटापा कम से कम 13 तरह के कैंसर्स का कारण बनता है, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर, खास करके पोस्ट मेनोपॉजल वुमन में ब्रेस्ट कैंसर जिनकी मासिक धर्म जा चुके हैं उनमें, बच्चेदानी का कैंसर जिसको अपन यूट्राइन कैंसर बोलते हैं, कोलोरेक्टल कैंसर बड़ी आंत का कैंसर, लीवर का कैंसर, गोल ब्लेडर का कैंसर, एडिनोकार्सिनोमा ऑफ ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप, खास करके जो नीचे की तरफ का लोअर थर्ड का फूड पाइप है वो भी ओबेसिटी से लिंक्ड रहता है। पैंक्रियाटिक कैंसर है, थायराइड का कैंसर है, मल्टीपल माइलोमा और मेनिंजियोमा जैसे कई तरह के कैंसर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओबेसिटी यानी मोटापे से जुड़े रहते हैं। यदि अपन कारण की बात करें, मैकेनिज्म की बात करें, तो कई फैक्टर्स ओबेसिटी और उसकी वजह से कैंसर के डेवलपमेंट को बताती हैं, जिसमें एक है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। ओबीज पेशेंट्स में ओडिपोसाइट्स में क्रॉनिक इन्फ्लामेशन रहता है, जिससे वहां से कई तरह के केमिकल सिक्रीट होते हैं जिनको साइटोकाइन्स बोलते हैं, जो आगे जाके कैंसर का डेवलपमेंट करते हैं। कई तरह के जो फैट सेल्स होती हैं, एडिपोसाइट्स रहती हैं, जो कई तरह के हार्मोन्स का सिक्रीशन बढ़ाती हैं, जिसमें एक एस्ट्रोजन होता है। एडिपोसाइट्स में एक एंजाइम होता है एरोमेटेज, जो एंड्रोजन्स को एस्ट्रोजन्स में कन्वर्ट करता है, शरीर में एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ाता है, और एस्ट्रोजन ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर और एंडोमेट्रियल कैंसर का डायरेक्टली कॉज होता है। इसके अलावा इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स जैसे कुछ फैक्टर्स बढ़ते हैं, इंसुलिन का रेजिस्टेंस बढ़ता है, सेल डिवीजन बढ़ जाता है और डीएनए में म्यूटेशन की वजह से अल्टीमेटली कैंसर डेवलप हो जाता है। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से ओबीज पेशेंट्स में यानी कि मोटापे वाले पेशेंट्स में कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। यदि हम इसके बचाव की बात करें तो लाइफस्टाइल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें हेल्दी वेट मेंटेन करना होता है, जिसके अंदर रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज करना जरूरी है। कम से कम हमें 150 मिनट ऑफ मॉडरेट एक्सरसाइज पर वीक करनी चाहिए और 30 मिनट ब्रिस्क वॉक या हार्ड एक्टिविटी पर वीक करनी चाहिए हेल्दी वेट मेंटेन करने के लिए। बैलेंस डाइट और हेल्दी डाइट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें प्रचुर मात्रा में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, होल ग्रेन्स और फाइबर्स लेने चाहिए। तो हम यदि अपने वेट को नियंत्रित रखेंगे, हेल्दी खाना खाएंगे, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज करेंगे, तो काफी हद तक कैंसर के रिस्क को कम किया जा सकता है। धन्यवाद।